नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम इस सुडोकू पजल को सोल्व करने वाले हैं। और अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल में एक तो तय लो लेवल, एक मीडियम, एक हाई जिसको हार्ड लेवल भी बोलते हैं, और उससे भी टॉप एक्सपर्ट लेवल। तो ये एक्सपर्ट लेवल का सुडोकू पजल है और इस साइड पे आपको बहुत से सुडोकू पजल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों चारों टाइप के मिल जाएंगे आपको, लो के भी, मीडियम के भी, ठीक है, हार्ड वाले भी और एक्सपर्ट लेवल के भी। ओके, तो इस सुडोकू पजल को सोल्व करें उससे पहले जो इसके बेसिक रूल्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। बेसिक रूल्स में नंबर 1 रूल कहता है कि जो आपके पास रोज है ना, जो पंक्तियां हैं, इनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये रो है, इसमें 8 और 7 आ रहा है, तो गलती से मैंने 7 को यहाँ पे लिख दिया तो 7 का रिपीटेशन हो जाएगा इस रो में, है ना, इसलिए सुडोकू गलत हो जाएगा, तो आपको रिपीटेशन नहीं करना है। सेम यही रूल सेकंड कॉलम के लिए बन जाता है। ठीक है, मतलब जो कॉलम्स है ना, जो स्तंभ है, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस लास्ट वाले कॉलम में 6 2 7 9 आ रहा है, गलती से मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया तो 2 का रिपीटेशन हो जाएगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आपने लिख दिया तो 2 का रिपीटेशन हो गया इस कॉलम में, सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रूल नंबर 3 स्क्वायर ग्रिड के लिए, ये जो स्क्वायर ग्रिड्स हैं इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस ग्रिड में 4 5 9 है, गलती से मैंने 9 को यहाँ पे लिख दिया तो 9 का रिपीटेशन हो जाएगा सुडोकू पजल में, सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन बेसिक रूल्स की हेल्प से जितना हो सके हम सुडोकू पजल को सोल्व करेंगे और जहाँ पे टक जाएंगे वहाँ पे शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमको ये फेस करनी होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, है ना। तो उसके लिए आपको ऐसे दो स्क्वायर ग्रिड देखने हैं जिनमें कॉमन डिजिट हो और उसके उन दोनों के कोरस्पोंडेंस जो थर्ड ग्रिड है उसमें वो डिजिट ना हो। फॉर एग्जांपल इस ग्रिड में 1 है, इस ग्रिड में 1 है, तो इन दोनों के कोरस्पोंड मतलब ये वाला, ठीक है, इन दोनों के साथ अटैच में या तो इस टाइप से या इस टाइप से, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपको देखना होता है ना। तो इन दोनों के कोरस्पोंडेंस जो ये स्क्वायर ग्रिड है इसमें 1 नहीं है, तो 1 को यहाँ पे कैसे फिक्स किया जाएगा, तो अब देखो इस कॉलम में 1 आ रहा है तो इस 1 की वजह से इन तीनों में 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 इन तीनों में नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी बची, और इस 1 की वजह से इनमें 1 नहीं आएगा। 1 मान लो गलती से आपने यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी एक जगह लिख दिया तो 1 का इस कॉलम में रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो 1 को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इसी टाइप से आप किसी और डिजिट को भी फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इस 4 की वजह से इन तीनों में 4 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में 4 नहीं आएगा, तो 4 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना। ओके, अब अगर मैं इस कॉलम में चेक करूं तो इस कॉलम में 1 आगे 2 आगे 3 नहीं है, इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, मतलब 3 की 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 4 5 को अगर मैं चेक करूं तो 5 इस ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब 5 यहाँ पे आएगा। अब शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करो, इन दोनों में 3 और 5 आ रहा है, इसमें 3 नहीं है 5 नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं है, ग्रिड में 5 होने की वजह से यहाँ पे 5 नहीं है, मतलब इन दोनों में आपने फिक्स कर दिया 3 और 5 को। यहाँ पे दो आपके पास बॉक्स है और 2 डिजिट को आपने फिक्स कर दिया, मतलब 3 5 इन दोनों में किसी एक में 3 एक में 5 आएगा, तो जो बच गया इस कॉलम में वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन बच गया, अब 8 बच गया ना, तो 8 को हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ध्यान रखना इन दोनों में 3 और 5 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस ग्रिड में 5 को चेक करूं, इन दोनों में तो 5 आ रहा है, इसमें 5 को फिक्स कर रहे हैं, इस 5 की वजह से इन दोनों में 5 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए 5 को यहाँ पे फिक्स किया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉलम को चेक करूं तो इस कॉलम में 1 2 3 को चेक करें तो 3 की 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी आ रही है। जब भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेंगी सिंगल डिजिट के लिए तो वहां पे रिस्क क्रिएट होगी, रिस्क कम लेंगे नहीं। सिंगल डिजिट के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी होगी तो इसको फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो 3 की तो बहुत सी पॉसिबिलिटी इस कॉलम में। 3 के बाद 4 5 ऑलरेडी है, 6 को चेक करो, इस ग्रिड में 6 है तो इन दोनों में 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इस 6 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे 6 को आना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 7 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके, 8 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं, 8 इन दोनों में आ रहा है। अब शार्पमैन टेक्निक फिर से अप्लाई करो, देखो आपने अभी 6 को फिक्स किया था इन सॉरी 6 को नहीं 7 को फिक्स किया था इन दोनों में, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं था, तो 7 की 2 पॉसिबिलिटी और 8 की भी ये 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, इसका मतलब इन दोनों में 7 8 आ रहा है, तो 7 8 के अलावा जो बच गया वो इन दोनों में आएगा। ठीक है, तो 7 8 के अलावा कौन बच गया, एक तो 3 बच गया और एक 1 बच गया, इसका मतलब इन दोनों में सॉरी 1 नहीं 1 2 यहाँ पे 7 8 है ना, एक तो 9 बचा और एक 3 बचा, इन दोनों में आएगा, तो 9 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, इन दोनों में कौन है 7 8 है, इन दोनों में कौन बच रहा है, एक तो 3 बच रहा है और एक 1 2 3 3 5, इन दोनों में 3 5 है। ठीक है,
अगर मैं नो को अब चेक करूँ तो इस ग्रिड में नो है, इसमें नो है, इसमें नहीं है, तो इस नो की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए 9 को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। ओके, अब देखो इस सुडोकू पजल को एक्सपर्ट लेवल क्यों बनाया गया है, यहाँ पे गौर से देखना। अब आप यहाँ पे अगर मैं 9 को चेक करूँ इस ग्रिड में, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 9 की ये दो पॉसिबिलिटी है ना। ओके, इस ग्रिड में चेक करो, इस 9 की वजह से इन दोनों में 9 नहीं आएगा, 9 की ये दो पॉसिबिलिटी, मतलब ये वाली रो और ये वाली रो, इन दोनों में 9, इनमें से किसी एक में है, इनमें से किसी एक में है ना। इसका मतलब यहाँ पे 9 की पॉसिबिलिटी कहाँ पे आएगी, इनमें से आएगी। भाई इन दोनों में 9 बता रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, 9 इन दोनों में है, और इधर में देखो तो इन दोनों में आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा तो इसमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो इसमें यहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों कॉलम में तो 9 इन दोनों में से ही आएंगे, ये ब्लॉक हो गए, फिर यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। तो 9 की ये 3 पॉसिबिलिटी है, और इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं है, तो 9 की ये 2 पॉसिबिलिटी। ओके, ध्यान देना, इन दोनों में 9 आ गया है। अच्छा, अगर इन दोनों में से किसी एक में 9 है, ये तो फिक्स हो चुकी है 9 के लिए, ठीक है। अब इसी में आप 3 को चेक करो, ग्रिड में इस रो में 3 को चेक करो, इस ग्रिड में 3 होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 भी इन दोनों में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में आपने 3 और 9 को फिक्स कर दिया, किनको, 3 को और 9 को, तो इन दोनों में 3 और 9 आ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं आएगा। तो अब आप 2 को चेक करो, इन दोनों में तो 2 आएगा नहीं, क्योंकि 3 और 9 को फिक्स किया है, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में सुडोकू पजल को सोल्व कर रहे हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे 2 कैसे आया, इसलिए इसको एक्सपर्ट लेवल बोला गया है। और अब इस 2 की वजह से इसमें देखो क्या चेंजमेंट होगा, इन दोनों में अभी आपने 3 और 9 को फिक्स किया, 3 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 6 को चेक करो, इस 6 की वजह से यहाँ पे नहीं, आप ऐसे समझो इसकी वजह से इन तीनों में 6 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 6 नहीं, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इन दोनों में 3 9 है, बच्चा कौन, 7 8, तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। इन दोनों में कौन है, 3 और 9, जो बच गया वो यहाँ पे आएगा, 3 और 9 के अलावा कौन बच गया, 7, 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब इस रो को आप उठाओ, इसमें देखो 1 की पॉसिबिलिटी, 1 नहीं है ना इस रो में, इस ग्रिड में 1 होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और 8 को चेक करो, इसी रो में ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 8 की ये 2 पॉसिबिलिटी, इसका मतलब इन दोनों में आपने फिक्स कर दिया, कौन आ रहा है, 1 और 8 आ रहा है, 1 8 यहाँ पे आ रहा है, तो जो बच गए वो दोनों यहाँ पे आएंगे, तो इसमें और कौन नहीं है, एक तो 9 नहीं है, तो इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब चेक करो वापस से, 1 8 यहाँ पे कौन बचा, वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 8 के अलावा 3 बच गया ना, तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 9 को इसमें चेक करो आप, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 2 पॉसिबिलिटी थी, इसकी वजह से यहाँ पे 9 नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो किसकी कमी, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो इन दोनों में 6 7 आ रहे हैं, रेस्ट का भी, ठीक है। इन दोनों में कौन है, 3 और 9 आपने फिक्स कर रखा है, जो बचा वो यहाँ पे आएगा, 3 और 9 के अलावा कौन बच गया, एक तो 2 बच गया, 2 इन दोनों में आ सकता है, और 4 5 6 7 बच गया, इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं आएगा, ठीक है, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इन दोनों में 3 9 को फिक्स कर रखा है, तो 7 इन दोनों में से कहाँ पे आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 3 9 यहाँ पे है, तो जो बचा 2 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर मैं चेक करूँ 7 को, तो इस 7 की वजह से इन तीनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 7 को यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। अब इसमें आप चेक करो, 1 को चेक करो, 1 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे फुल रिस्क है। 1 के अलावा 2 को चेक करो, ग्रिड में 2 है, यहाँ पे नहीं आएगा, 2 की 2 पॉसिबिलिटी, तो इन दोनों में आ सकता है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 को चेक करो, 8 यहाँ पे आ सकता है, 8 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। ऐसा करें, 7 यहाँ पे आया है, 7 यहाँ पे है, तो इसमें 7 को फिक्स करो, इस 7 की वजह से इन तीनों में नहीं, 7 की 2 पॉसिबिलिटी, इस 7 की वजह से यहाँ पे नहीं, तो 7 को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, ठीक है। ऐसे और किसी को चेक करते हैं, तो 7 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ग्रिड में आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है ना, अच्छा इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो इसमें 7 को देखो ना एक बार, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 7 को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, ठीक है। 7 इसमें नहीं है, इसमें तो है,
इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं आएगा, तो 7 को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी, 1 2 3 4 5 6 बच गया, तो 6 को हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं ना। ठीक है, 6 यहाँ पे फिक्स हो गया। ये ठीक से बना देता हूँ मैं, ये हो गया 6। ओके, तो 6 यहाँ पे लिखा, तो इस कॉलम को एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, फर्स्ट लास्ट पॉसिबिलिटी रिस्क है। 3 को चेक करो, 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस कॉलम में 3 5 बच रहा है, तो इन दोनों में से 3 5 आएगा। यहाँ पे 3 है तो ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 3 यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, तो 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ पे बनेगी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा फिर। अब 2 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा 2, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 है ना, तो 4 यहाँ पे आ सकता है, 4 यहाँ पे आ सकता है, 4 के लिए रिस्क है। 5 6 7 8, 8 को चेक करते हैं, तो 8 यहाँ पे आ सकता है, 8 यहाँ पे आ सकता है, 8 के लिए अभी रिस्क है। ओके, अगर अब मैं इस कॉलम को चेक करूँ, तो इस कॉलम में मैं देख रहा हूँ 1 की पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी, एक यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी, 3 4 पॉसिबिलिटी, रिस्क है फुल 1 के लिए। तो 2 को चेक करो, तो 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 की ये 2 पॉसिबिलिटी, ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं, और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी, 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 3 4 को चेक करो, ग्रिड में 4 होने की वजह से इन तीनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 की ये 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, 5 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से इन तीनों में नहीं, ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 की पॉसिबिलिटी। अब शार्प माइंड टेक्निक अप्लाई करो, 4 5 इन दोनों में आ रहे हैं, ग्रिड में होने की वजह से 4 5 इन तीनों में नहीं, ग्रिड में होने की वजह से 4 5 यहाँ पे नहीं, तो 4 5 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, यानी 2 आपके पास प्लेस है और 2 डिजिट आपने इन दोनों में से किसी एक में फिक्स करनी है। किस किस को, 4 को 5 को, तो 4 5 को छोड़ दो, जो बच गया वो इन में आएगा। ठीक है, तो 4 5 को छोड़ के अगर मैं 6 को चेक करूँ, तो ग्रिड में 6 है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना, 6 यहाँ पे फिक्स किया। अब वापस से आप चेक करो 2 को, इन दोनों में तो 4 5 बैठ गया, बच्चा 2, इसकी 2 को मैं चेक करूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 2 नहीं, तो 2 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके। 1 को चेक करो, तो 1 को अगर मैं इस ग्रिड में चेक करूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस से चेक करो, इसमें ग्रिड में 1 आ गया, यहाँ पे नहीं, 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, रिस्क है। 2 को चेक करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं। अच्छा, इन दोनों में तो कौन है, इन दोनों में आपने 4 5 को फिक्स किया था, तो 4 5 को फिक्स कर दिया, तो कौन बच गया, 1 बच गया, बाकी सभी है 2 3 4 5, इनमें 6 7 8 9, अच्छा ये भी तो है ना। हाँ, अब चेक करो वापस से 1 को, इन दोनों में कौन है, 4 5, ग्रिड में 1 होने की वजह से यहाँ पे 1 नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ग्रिड में 1 है इसलिए 1 यहाँ पे नहीं, इन दोनों में 4 5 आपने फिक्स कर रखा है, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें अब चेक करो कौन बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया, 8 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में 4 5 फिक्स है, ये ध्यान रखना, 4 5 फिक्स है, तो जो बच गया वो यहाँ पे आएगा ना। कौन बच गया, 4 5 के अलावा इस कॉलम में देख लो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 6 7 8 बच गया, 8 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी, 1 2 3 नहीं है, 3 यहाँ पे आ गया, बाकी सभी हैं, 4 आ गया, 5 6 7 8 9, बाकी सभी आ गए। ठीक है, इसमें आप 3 को और 5 को फिक्स कर रहे थे, तो इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस कॉलम में 5 बचा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 8 आ रहा है और 4 आ रहा है ना, तो 8 4 की अभी रिस्क बन रही है। ठीक है, यहाँ पे 8 5 की। अच्छा, अब देखो 8 को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा, इन दोनों में कन्फर्म है ना, 8 और 4 आ रहे हैं, तो अगर मान लो 8 यहाँ पे आ गया तो इन दोनों में नहीं आएगा, 8 यहाँ पे आ गया तो भी इन दोनों में नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में 8 नहीं हो सकता, और इसकी वजह से इनमें नहीं हो सकता, तो 8 की ये 2 पॉसिबिलिटी बची, और इसकी वजह से 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। अब इस रो में आप चेक कर लो, 1 आ गया, 2 नहीं है, ये लो जी 2 आ गया, चेक करो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। इन दोनों में कौन है, 4 8 है, जो बचा वो इनमें आएगा। 4 8 के अलावा, 4 8 को भूल जाओ, बाकी कौन बच गया, 1 2 3 4 यहाँ पे है, इनमें 5 बच गया, तो 5 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, 6 7 8 इन दोनों में है, 9 बच गया, तो 9 भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, इसको चेक करो, 1 2 3 को चेक करो, 3 की 2 पॉसिबिलिटी,
4 4 भी नहीं है ना, तो 4 की भी तो पॉसिबिलिटी है, मतलब अभी रिस्क है यहाँ पे। अगर अब मैं इस कॉलम को चेक करूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 7 8 नहीं है, इसकी वजह से 8 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, बच्चा 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें चेक करो 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 की 2 पॉसिबिलिटी, ओके। और कौन नहीं है, 2, इसकी वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 बच्चा 1 यहाँ पे आ गया, चेक कर लो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी सब भी आ गए। इसमें 4 5 बच रहे हैं, इसमें 4 5 बच रहे हैं। ठीक है, 1 को इसमें चेक करो आप, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 को मैं थोड़ा तमीज़ से लिख दूँ, ये 1 है हमारा, तो 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये 1 है। अब इसमें चेक करो 1 2 3 4 को चेक करो, 4 की 2 पॉसिबिलिटी। 5 को चेक करो, 5 की भी 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। ठीक है, किसी और को चेक करना पड़ेगा। इस ग्रिड में अब मैं 8 को फिक्स कर सकता हूँ। इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे 4 8 की पोजीशन थी, है ना, तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं है, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो बच्चा 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। अगर 4 यहाँ पे आ गया तो इन दोनों में 4 नहीं आएगा, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, 4 अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 4 अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें 5 की कमी है, 5 यहाँ पे आ गया। इसमें 5 की कमी है, 5 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब इस ग्रिड में किसकी कमी है, 1 2 3 4 5 6 की, तो 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें चेक करो आप, 5 नहीं है ना, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 अरे ये 5 तो ऑलरेडी है इसमें, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, ये नहीं आएगा भाई, किसी और की कमी थी। देखो 5 इसकी वजह से इनमें नहीं आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 2 3 नहीं है, इन दोनों में कहाँ पे आएगा, रिस्क है। 3 के अलावा 4, इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं, 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो बच्चा 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें चेक करो 1 2 3, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे आएगा। चेक कर लो किसी भी डिजिट का रिपीटेशन किसी रो कॉलम या ग्रेड में नहीं हो रहा, इसलिए सुडोकू कंप्लीट होता है।